आज मैं बड़ा भावुक हूं और नर्वस भी हूं। देश के किसी भी राज्य के किसी भी छोटे से गांव में किसान परिवार में जन्मे हुए एक छोटे से बच्चे की लाइफ हो भी क्या सकती है। सुबह उठो, खेत में जाओ, कुछ छोटा मोटा काम करो, छोटी मोटी पढ़ाई करो, छोटी मोटी नौकरी करो और छोटी सी जिंदगी को समेट के फिर इस दुनिया से चले जाओ। मैं भी एक ऐसे ही छोटे से गांव, छोटे से परिवार से आता हुआ युवा हूं। लेकिन जब आज नेशनल कैपिटल में खड़े होकर के राष्ट्रीय लीडरों के साथ में बैठ के नेशनल मीडिया के सामने दो शब्द कहने का मौका मिल रहा है, इसके लिए मैं आम आदमी पार्टी का और अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बहुत आभारी हूं। अरविंद केजरीवाल जी ने भारत देश को एक नई सोच, नया विचार देने का काम किया है। कई सालों तक संघर्ष करके उन्होंने अपनी सोच को देश की सोच के रूप में परिवर्तित किया, करोड़ों लोगों को, करोड़ों मेरे जैसे युवाओं को प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया। केजरीवाल जी ने न सिर्फ सोच दी, प्लेटफॉर्म भी दिया, आम आदमी पार्टी दी। और सोच और प्लेटफॉर्म ही नहीं, जब जरूरत पड़ी, जहां जरूरत पड़ी, खुद खड़े रह करके, खुद आकर के मेरे जैसे हजारों युवाओं को सपोर्ट किया, सहयोग किया। मैं आज पूरी आम आदमी पार्टी का आभारी हूं कि मेरे जैसे हजारों युवाओं को देश में राजनीति में आने का मौका अरविंद केजरीवाल जी ने दिया है। और हम सब लोगों का कॉमन मिनिमम थॉट प्रोसेस क्या है? हम ये समझते हैं कि हमारी बुनियादी ज़रूरतों पे बात की जाए सदन में, हमारा जो बुनियादी अधिकार है उस पे सरकार काम करे, और जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, जिस चीज़ के लिए हम अधिकार रखते हैं, संविधान में हमारे लिए जो जो बातें कही गई है वो चीज़ हमें सरकारें दे। हम सिर्फ इतनी सी उम्मीद करके जीते हैं, करोड़ों लोग इसी उम्मीद में जीते हैं कि सरकारें हमें कुछ हमारा अधिकार देगी। लेकिन सरकारें टिपिकल पॉलिटिक्स से चलती है, पैसों से सरकार बनती है, सरकार से पैसा बनता है, और यही खेल इतने सालों से चलता आ रहा है। देश के इतिहास में पहली बार ये हुआ कि अरविंद केजरीवाल जी की सोच ने एक ऐसी राजनीति को पैदा किया कि जहां पैसों से सरकार नहीं बनती और सरकार से पैसा नहीं बनता, जनता सरकार बनाती है और सरकार जनता का काम करती है। दोस्तों, मैं जिस विधानसभा से चुनाव जीत के आया हूं, उस विधानसभा का नाम है विसावदर विधानसभा। पूरी बीजेपी की सरकार, हर विधायक, हर मंत्री, हर सांसद, हर चेयरमैन, जिला परिषद, ब्लॉक परिषद का हर सदस्य, तालुका ब्लॉक मंडी तक के सदस्य, सारी पूरी बीजेपी पार्टी, पूरी भाजपा की सरकार, पूरा सरकारी प्रशासन, सारी पुलिस, पैसा, गुंडे, शराब, हर चीज इस चुनाव में भाजपा ने लगा दी। हमने तो एक भी पैसा नहीं दिया, ना शराब पिलाई, कुछ नहीं किया। हमने अरविंद केजरीवाल जी की सोच को जनता तक पहुंचाने का काम किया कि भाई साहब, आप हमें वोट दोगे तो हम आपका काम करेंगे। और जनता ने उस सोच के सिंबल लगा दिया, मोहर लगाई। मैं शुक्रगुजार हूं, मैं आभारी हूं विसावदर, भैंसाण और जूनागढ़ तालुका के सभी मतदाताओं का, जिन्होंने सही को चुना और गलत को भगाया। दोस्तों, मैं एक छोटा सा साधारण सा आदमी हूं, एक इतने हम्बल से बैकग्राउंड से, ग्राउंड बैकग्राउंड से आता हूं कि जहां हमारे लिए बड़ा सपना देखना भी बड़ी बात हो जाती है, बड़ा सपना नहीं देख सकते। लेकिन जब मैं इस चुनाव में गया, जब गांव गांव गया, लोगों से मिला, लोगों से अपनी बात कहना चालू किया कि मैं क्या सोच लेके कैंडिडेट बन के आया हूं, हमारी पार्टी की सोच क्या है, मेरी खुद की सोच क्या है, अगर मैं जीत जाऊंगा तो मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा। जब मैंने वो सारी बात जनता को कहनी चालू करी, तब जनता ने माना और तब जनता ने ठाना कि ऐसे आदमी को, ऐसी पार्टी को ही जिताएंगे जो हमारी बात करते हैं, जो हमारे लिए काम करते हैं। जनता ने हमारे संघर्ष को रिकॉग्नाइज किया, जनता ने हमारे संघर्ष पे अपनी मोहर लगाई कि ये जो लोग हैं वो बहुत संघर्ष कर रहे हैं। इस पूरे चुनाव में दो बहुत ही महत्वपूर्ण लोग हैं जिन्होंने इस पूरे चुनाव को अपने कंधे पे लिया,
क्योंकि मैं तो कैंडिडेट था, मैं कितनी चीज़ों को देखता, कहाँ कहाँ जाता, किससे मिलता, क्या बात करता, कौन नाराज है, कौन खुश है, प्रशासन क्या कर रहा है, मैं क्या क्या देखता। लेकिन हमारे आदरणीय ईशुदान गढ़वी जी, जिन्होंने इस पूरे चुनाव को अपने कंधे पे लेकर के वो खुद चुनाव लड़ रहे, इस तरीके से उन्होंने मेहनत करी, इस तरीके से माइक्रो मैनेजमेंट किया, हर उस चीज़ को टच किया जो चुनाव जीतने के लिए ज़रूरी थी। और हमारे गुजरात के चाणक्य माने जाने वाले मनोज सोरठिया जी ने भी इस चुनाव में बहुत ही अपना दम लगाया। जैसे संजीव जी ने कहा, मैं भी ये कह सकूंगा कि किसके नाम लूं और किसके छोड़ दूं, क्योंकि ये जीत जो है वो टीम की जीत है। हर एक आदमी ने, हर कार्यकर्ता ने इस चुनाव को अपने अस्तित्व के चुनाव के रूप में लड़ा और जीत के दिखाया। हमारी सारी पार्टी एकजुट होकर के, सारे नेता एकजुट होकर के, टीम बन करके, हर कार्यकर्ता जैसे खुद ही कैंडिडेट है इस तरीके से मेहनत कर रहा था। साथियों, मुझे ये पूरा भरोसा है कि गुजरात तो सालों से बदलाव चाहता है। गुजरात सालों से बीजेपी को पसंद नहीं कर रहा है। बीजेपी से लोग थक चुके, कितने सालों पहले थक चुके हैं। हम भी तो वही लोग हैं जो राजनीति में कहां से आए, थक चुके थे। जैसे ही मौका, प्लेटफॉर्म और सहयोग अरविंद जी का मिला, हम आ गए राजनीति में। मेरे जैसे हजारों लोग आज की तारीख में गुजरात में बीजेपी से पीड़ित है, शोषित है, थके हुए हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं था। कितने सालों से कांग्रेस पार्टी शादी के घोड़े और रेस के घोड़े को अलग नहीं कर पा रही है। 30 साल लगा दिए उन्होंने इस काम में। जैसे ही अरविंद जी ने रेस के घोड़ों को मैदान में उतारा, जनता ने उस घोड़ों पे अपनी दाव लगाया, उस घोड़ों पे अपनी मोहर लगाई। तो जनता का जो जनादेश है वो साफ है, क्लियर है। पूरी सरकार लग जाने के बाद, पूरा प्रशासन, पैसा पुलिस लगने के बाद भी अगर 17,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने आम आदमी पार्टी को जिताया, तो ये सिर्फ किसी एक असेंबली का संदेश नहीं है। पूरे प्रदेश की जनता चाहती है कि अब बदलाव किया जाए, और बदलाव की अगुवाई अब झाड़ू की सरकार करेगी, झाड़ू पार्टी करेगी। दोस्तों, मैं आज इस मौके पे हमारे सभी आदरणीय नेताओं का बहुत बहुत आभारी हूँ। विसावदर, भैंसाण, जूनागढ़ ग्राम्य और जूनागढ़ जिले की हमारी आम आदमी पार्टी की सारी टीम, हमारे जिला अध्यक्ष हरेश भाई जी, किशोर भाई जी, जयसुख भाई, राजू भाई करपड़ा, प्रवीण राम, सागर भाई जी, जितने भी, राकेश शिरपरा जी, जितने भी नाम लूं, उन सब का धन्यवाद करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं संजीव अरोड़ा जी विधानसभा में जाके मान साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के पंजाब की तरक्की में आगे बढ़ेंगे, पंजाब की तरक्की में और आगे बढ़ाएंगे, और गोपाल इटालिया विधानसभा में जाके बीजेपी की नाक में दम करेंगे। अपनी गाड़ियों के अंदर नशा, सरकारी गाड़ियों के अंदर लेके और पूरे पंजाब में डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे, घर घर में। जब वो सरकारी मंत्री थे, अपने घर में इंटरनेशनल स्मगलरों को रखते थे। लेकिन आज पंजाब के अंदर प्रो पीपल आम आदमी पार्टी की सरकार है, ईमानदार सरकार है। चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, कितना भी शक्तिशाली आदमी क्यों ना हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये मैसेज पंजाब के अंदर, और पंजाब के लोगों को ये पसंद आ रहा है जो इन्होंने आम आदमी पार्टी की लखनऊ पश्चिम की सीट से जिता के लोगों ने बताया। गुजरात के लुधियाना पश्चिम की सीट से सॉरी गुजरात के अंदर जो मार्जिन हमारा आम आदमी पार्टी की उसका है, पिछली बार हम लोग ये वाली सीट बहुत कम मार्जिन से जीते थे, लेकिन इस बार भारी मार्जिन से, लगभग दुगने 3 गुना मार्जिन से, पिछली बार के मुकाबले 3 गुना मार्जिन से लोगों ने जिताया है। ये दिखाता है कि गुजरात की जनता त्रस्त हो चुकी है। मैं अभी गुजरात गया था जब आखिरी बार चुनाव प्रचार के लिए, तो गुजरात सरकार में काम करने वाला एक मंत्री मिला मुझे, उनका मंत्री बीजेपी का। मुझे कहता है, सर पूरी गुजरात की जनता बीजेपी के शासन से, 30 साल के शासन से त्रस्त हो चुकी है बुरी तरह से, उन्हें हराना चाहती है। लेकिन बीजेपी की ऐसी पकड़ है पूरे प्रशासन और पूरे सिस्टम के ऊपर, पता नहीं ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मैंने उसको कहा, भाई एक ही चीज है, ये जनतंत्र है, और जिस दिन जनता खड़ी हो जाए उस दिन बड़े बड़े सिंहासन डोल जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि गुजरात की ये जीत
आने वाले गुजरात के 2027 के चुनावों की तरफ इशारा है। ये दिखाता है कि गुजरात की जनता एक तरफ बीजेपी से त्रस्त हो चुकी है, दूसरी तरफ आज तक उनके पास विकल्प नहीं था 30 साल में। अब आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में, अच्छे विकल्प के रूप में सामने है, तो आम आदमी पार्टी के रूप में एक उम्मीद देखते हैं, आशा देखते हैं गुजरात के लोग। कांग्रेस विकल्प नहीं था। कांग्रेस बीजेपी की गोद में है, कांग्रेस बीजेपी की जेब में है। आज मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं। पहली चीज तो ये, पिछले चुनाव में कांग्रेस को 17 सीट मिली, उनके 17 में से 5 विधायक छोड़ के बीजेपी में चले गए। हमारे को 5 सीट मिली, 5 में से 1 विधायक छोड़ के बीजेपी में चला गया। कांग्रेस के साथ हमारी बातचीत हुई। बातचीत यह हुई कि तुम्हारी 5 सीटें हैं, हमारी 1 सीट है। कांग्रेस ने कहा इन 5 सीटों पे आप चुनाव मत लड़ो, इस 1 सीट पे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमने कहा ठीक है। उन 5 सीटों के चुनाव पिछली साल हुए। आम आदमी पार्टी 5 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ी। इस बार 1 सीट का चुनाव, जो आम आदमी पार्टी वाली सीट थी, वो वाला चुनाव हुआ। बीजेपी से आदेश आया, कांग्रेस उस आदेश को मना नहीं कर सकती थी। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ धोखा किया और अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। पिछले साल जब उनकी 5 सीटें थी, हमने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, लेकिन इस बार जब हमारी सीट थी, उन्होंने अपना कैंडिडेट हमें हराने के लिए खड़ा कर दिया। ये साफ दिखाता है कि कांग्रेस से उम्मीद नहीं है इस देश को। कांग्रेस बीजेपी के साथ, और कांग्रेस की टॉप लीडरशिप मिली हुई है, टॉप मोस्ट लीडरशिप मिली हुई है बीजेपी के साथ। और ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, और पूरे सबूत हैं इस बात के। टॉप मोस्ट कांग्रेस की लीडरशिप बीजेपी की गोद के अंदर बैठी हुई है। एक कांग्रेस का आम कार्यकर्ता जो गली गली के अंदर घूमता है, वो अपने आप को ठगा सा महसूस करता है जब वो देखता है कि उनके ऊपर वाले सारे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कभी शादी के घोड़े की बात करते हैं, कभी रेस के घोड़े की बात करते हैं, और जाके हाथ मिला लेते हैं बीजेपी के साथ। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग है, अल्टीमेटली तो जनतंत्र है, जनता मालिक है। वो 5 सीटें हमने छोड़ दी, फिर भी वो हार गए कांग्रेस वाले। उन्होंने 1 सीट हमारी नहीं छोड़ी, वो भी हम जीत गए। कांग्रेस के लड़ने के बावजूद हम जीत गए। तो जनता भी अब धीरे धीरे कांग्रेस को, और ये दोनों पार्टियां इकट्ठे होकर लड़ रही हैं, ये क्या दिखाता है? ये एक सिस्टम है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी से नहीं लड़ रही, आम आदमी पार्टी इस व्यवस्था से लड़ रही है। ये दोनों पार्टियां एक ही सिस्टम है, और वो सिस्टम है सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता। सत्ता हासिल करो, खूब पैसा कमाओ, फिर शराब बांटो, दारू बांटो, पैसे बांटो, साड़ी बांटो, बर्तन बांटो, और चुनाव जीत जाओ, और फिर चुनाव जीत के फिर पैसे कमाओ, और फिर चुनाव में पैसे बांटो। सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, ये सिस्टम है इनका। इस सिस्टम के खिलाफ आम दोनों पार्टियों का एक एक सिस्टम है। और आप देखोगे कभी इस पार्टी का इधर, इस पार्टी का उसमें, उस पार्टी का इधर, पता ही नहीं चलता कौन किस पार्टी में। यशोदान जी बता रहे थे पिछले 7-8 साल में कांग्रेस के 70 गुजरात के बड़े नेता, 70 कांग्रेस के बड़े नेता जो है बीजेपी में शामिल हो गए। क्या बचा? वो तो बीजेपी कांग्रेस ही बन गई।